नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल गणेशा में। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं हरतालिका तीज व्रत कथा। तो इस बार जो है हरतालिका जो तीज मनाई जाएगी वो 26 अगस्त 2025 मंगलवार को मनाई जाएगी। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसकी व्रत कथा। ये जो त्यौहार है एक ऐसा त्यौहार है जो प्रेम, श्रद्धा और समर्पण की अद्भुत गाथा है। यह वह पावन पर्व है जब महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और अटूट प्रेम की कामना करती हैं। हरतालिका तीज की कहानी हमें बताती है कि प्रेम में विश्वास और धैर्य का कितना महत्व होता है। यह हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में हार न मानना और लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना। हरतालिका तीज का इतिहास बेहद रोचक है। इस दिन की व्रत कथा हमें बताती है कि किस प्रकार माँ पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तप किया था। उनकी अटल श्रद्धा और प्रेम ने आखिरकार भगवान शिव को प्रसन्न कर ही लिया। इस व्रत की पूजा विधि भी बड़ी ही सरल और सहज है। तो आइए हम सब मिलकर देख लेते हैं कि हरतालिका तीज की जो है व्रत कथा किस तरीके से है। तो पहले हम ये जानते हैं कि हरतालिका तीज जो है वो क्या है। हरतालिका तीज जो है जैसे कि बताया कि यह हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है जो मुख्य रूप से उत्तर भारत में मनाया जाता है। यह त्यौहार भादवे मास की शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को आता है। इस दिन महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं और उनकी सुखी व्यवहारिक जीवन के लिए व्रत रखती हैं। और हरतालिका तीज का नाम हरत और आलिका शब्दों से बना है जिसका अर्थ है हरने वाली सखी। यह कथा माता पार्वती के अपने सखियों द्वारा शिव जी से विवाह की इच्छा पूरी करने के लिए हरण की घटना को से संबंधित है। तो व्रत महिलाएं जो हैं इसको निर्जला व्रत भी रखती हैं और रात्रि को जागरण कर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करती हैं। इस दिन कथा सुनने और सामूहिक रूप से भजन कीर्तन करने का विशेष महत्व है। तो हमारी जो है हरतालिका तीज की व्रत कथा इस तरीके से है। हरतालिका तीज की जो कथा है एक अनोखी प्रेम और भक्ति की कहानी है जिसमें माता पार्वती और भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। माता पार्वती ने शिव जी को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। बचपन से ही माता पार्वती का जो मन था वह भगवान शिव के प्रति अटूट प्रेम से भरा हुआ था। वह भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए हिमालय पर्वत के गंगा तट पर कठोर तपस्या में लीन हो गई। इस तपस्या में उन्होंने अन्न और जल का त्याग कर सूखे पत्तों को चबाया, केवल सूखे पत्तों को चबाया उन्होंने। और पार्वती जी के इस कठोर तप से उनकी माता पिता जो है वो दुखी हो गए और उनकी शादी के लिए चिंतित हो गए। एक दिन देव ऋषि नारद भगवान विष्णु का विवाह प्रस्ताव लेकर पार्वती जी के पिता के पास पहुँचे। इस प्रस्ताव से माता पिता खुश हुए, पर जब यह समाचार पार्वती जी को मिला तो वह दुखी हो गई। उनके मन में केवल भगवान शिव ही थे। अब उन्होंने जब भगवान शिव को अपना पति रूप भगवान रूप मान लिया था तो वो अगर कहीं और से रिश्ता उनका आया हुआ था तो वो बहुत ही परेशान हो गई थी और उन्होंने ये प्रस्ताव ठुकरा दिया कि मुझे नहीं करनी। पार्वती जी ने अपनी सखी के साथ जो है अपनी जो ये बातें बताई कि ऐसे ऐसे हुआ है और उन्होंने तय कर लिया कि वह केवल भगवान शिव को ही अपना पति मानेंगी। अपनी सखी के सुझाव पर पार्वती जी घने वन में एक गुफा में चली गई। उनकी जो सखी थी उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें इससे बचना तो तुम्हें यहाँ से जाना होगा। तो वो फिर एक घने वन में एक गुफा में चली गई और वहाँ मिट्टी से शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की आराधना करने लगी। तो भादवे माह की जो तृतीय शुक्ल के दिन
हस्त्र और नक्षत्र में उन्होंने विधिवत पूजा की और रात भर जागरण किया। पार्वती जी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इस पावन कथा के आधार पर हरतालिका जो तीज का व्रत है, आज भी महिलाएं अपने सुहाग की लंबी आयु और सुखद व्यवहारिक जीवन के लिए करती हैं, ताकि उन्हें भी अपने मनचाहे वर की प्राप्ति हो सके। तो दोस्तों, ये थी हमारी हरतालिका तीज की व्रत कथा। तो सभी को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, इसी के रहते हम जान लेते हैं कि इसकी पूजा विधि क्या है। सबसे पहले सुबह जल्दी उठें, स्नान करें और निर्जला व्रत करने का संकल्प लें। यदि स्वास्थ्य से संबंधी कोई भी समस्या है आपको, तो आप फलाहार वगैरह वाला खाना भी खा सकती हैं। पूरे दिन मन में भगवान शिव और माता पार्वती का स्मरण करें और व्रत के दिन सोया नहीं जाता। शाम के समय पूजा स्थल को अच्छी तरह साफ करें और गंगा जल छिड़क कर पवित्र करें और पूजा सामग्री वहाँ पर रखें। गेहूं के आटे से चौकी बनाएं और उस पर लाल कपड़ा बिछाएं। मिट्टी से भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्तियाँ बनाकर लाल कपड़ा रखें। मूर्तियों के पास पंचामृत और जल का कलश रखें और पूजा का आरंभ भगवान गणेश का आह्वान करके करें। फिर शिव पार्वती की प्रार्थना करें, दीपक जलाएं और दिव्य संपत्ति को धूप दें। मूर्तियों पर तिलक लगाएं। अक्षत, पुष्प, माला, फल, मिठाई, पंचामृत, जल, रोली, पान, सुपारी आदि अर्पित करें। अविवाहित जो स्त्रियां होती हैं, माता पार्वती को सौभाग्य सामग्री अर्पित करें और हरतालिका तीज की व्रत कथा सुने और आरती करके पूजा करें। पूरी रात्रि जागरण करने के बाद अगले दिन पानी पी के व्रत का पारण करें। इस व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की 5 बार जो है पूजा करने की परंपरा है। और पूजा के दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। माता पार्वती की पूजा करते समय भी जाप करें। तो दोस्तों, ये थी हमारी जानकारी कि हरतालिका तीज का व्रत क्यों रखा जाता है और इसका क्या महत्व है और कैसे इस व्रत को किया जाता है। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और सभी को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप ऐसी अच्छी कथा जानकारी प्राप्त कर सकें। धन्यवाद दोस्तों।